मोस्टली लोगों को लगता है कि उनकी बॉडी इसलिए नहीं बन रही है बिकॉज वो कम एफर्ट डाल रहे हैं, बट उनकी बॉडी इसलिए नहीं बन रही है बिकॉज वो ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो इस वीडियो में तुम्हारे साथ मैं ऐसी 5 मिस्टेक शेयर करने वाला हूं जो तुम्हारे सारे गेन्स को किल कर रही है। ये जो गलतियां मैं बताने वाला हूँ ये तुमने कोई भी यूट्यूब वीडियो में नहीं सुनी होगी। फर्स्ट मिस्टेक है डूइंग 15 to 20 रेप्स थिंकिंग कि तुम्हारी वो बॉडी फैट को बर्न करेगा। ये बिलीव तो ऑलमोस्ट सब लोगों में घुसाया गया है कि जितने ज्यादा तुम रैप करोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हारी फैट लॉस होगी। बट अगर हम ध्यान से देखें तो फैट लॉस कैसे हो सकती है अगर हम ज्यादा रैप करते हैं, बिकॉज वो हमारी हार्ट रेट को ज्यादा करता है। तो अगर हार्ट रेट को ज्यादा ही करना है हम कार्डियो कर सकते हैं, हम कार्डियो क्यों नहीं करते हैं? मतलब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं करते। 15 से 20 रैप क्या ही स्ट्रेंथ बिल्ड करेंगे, बिकॉज तुम वेट ही वैसा चूज करोगे। विच मीन्स कि अगर तुम किसी तरह फैट लॉस कर भी लेते हो ज्यादा रैप लगा के, देन तुम्हारे अंदर कुछ बचेगा ही नहीं दिखने को। वो चर्बी तुम्हारी ऐसे लटकेगी, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल भी शेप पे नहीं होगी, तो तुम क्या ही करने वाले हो? तुम्हारा गोल फैट लॉस में ये होना चाहिए कि जितना भी तुम्हारी बॉडी में मसल है वो रिटेन रहे, साथ साथ तुम्हारा फैट लॉस भी हो। हार्ड वर्क तुम्हारा गोल नहीं है, सही डायरेक्शन में मूव होना एंड जो चीज तुम चाहते हो उसको अचीव करना वो तुम्हारा गोल है। तो अभी क्वेश्चन पैदा होता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो 15 से 20 रैप कम करके 6 से 10 के बीच में ले आओ। चाहे तुम फैट लॉस कर रहे हो चाहे तुम स्किनी पर्सन हो, तो तुम्हें कंट्रोल्ड रैप लगाने। अगर ये रैप कम हुए हैं ना तो तुम्हें एफर्ट और बढ़ाना पड़ेगा, तुम्हारा एफर्ट और लगने वाला है। 6 रैप भी वो ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारी बस हो जाए 6 रैप में। फॉर एग्जांपल चेस्ट प्रेस के तुम 4 सेट्स लगाते हो 8 रैप के, तो वो ज्यादा तुम्हारे लिए बेटर रहेगा रादर देन चेजिंग द पंप, रादर देन चेजिंग द बर्न। कि जो तुम पंप के पीछे भागते हो ना, उस पंप को चेस करने में तुम्हारी फिजिक नहीं बनने वाली। तो जब तुम ऐसा कर लोगे एज अ रिजल्ट, तो जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो प्रिजर्व रहेगी, जो तुम्हारा मसल मास है वो प्रिजर्व रहेगा फैट लॉस के टाइम पे भी। एंड बाय द वे अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें 1-on-1 कॉल पे सब कुछ बताऊं कि तुम एक एस्थेटिक फिजिक कैसे बना सकते हो, वहां पे मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके तुम अपनी कॉल बुक कर सकते हो। कमिंग बैक टू द वीडियो, सेकेंड मिस्टेक है नो ट्रेनिंग टिल फेलियर, स्पेशली आइसोलेशन एक्सरसाइजेस। सबसे कॉमन बिलीफ इसका यही है कि तुम्हारे टैग में 2-3 रैप्स होने चाहिए, कि तुम्हें अपने रैप्स को बचा के रखना है अगली एक्सरसाइज के लिए। हाँ फॉर श्योर अगले सेट में रैप बढ़ जाते हैं, बट उसका फायदा ही क्या हुआ? वो मसल मेरा बस टूटने वाला था, मैंने वो रैप नहीं लगाया तो वो मसल नहीं टूटा। मेन हमारा गोल यही है कि हम अपने मसल को ब्रेक करें, ना कि रैप को चेस करने में। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी इसकी पता क्या है? जो स्मॉलर मसल्स होते हैं ना वो ऐसे ग्रो नहीं होते। जो तुम्हारे बाइसेप्स हैं, जो तुम्हारे साइड डेल्ट्स हैं, ये होते हैं रैप के साथ ग्रो। जब तक तुम्हें बर्न नहीं फील होता ये मसल नहीं ग्रो होगा। जैसे पिछले पॉइंट में हमने देखा ना, जो कि बर्न को चेज नहीं करना है, पंप को चेज नहीं करना है, वो बड़े मसल के लिए एडवाइस है। बट छोटे मसल के लिए ये एडवाइस है कि तुम्हें उसे बर्न करना है। बट तुम क्या करते हो ऊपर से वो तुम्हें पता ही है कि तुम हैवी वेट इतना उठा लेते हो एंड 4 अप मारते हो बस कि 1 2। अरे वो फेलियर तक उसको लेके तो जाओ, उसको थोड़ा पता तो लगे कि तुम उसे ट्रेन कर रहे हो। तुम्हें ये हैवी वेट के साथ बिल्कुल ट्रेन नहीं करना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज अनदर थिंग। अगर तुम हैवी वेट लगा रहे हो इन छोटे मसल को यूज करके, देन तुम इसलिए तुम्हारी आर्म्स बड़ी नहीं है, इसलिए तुम्हारी आर्म्स ग्रो नहीं हो रही है, इसलिए तुम्हारी आर्म्स इतनी पतली सी हैं, एंड इसलिए तुम्हारी जो एस्थेटिक लुक है वो नहीं आ पाते, बिकॉज तुम शोल्डर जो साइड रेस लगाते हो वो इतने हैवी लगाते हो। इवन मैं भी आज तक 5 kg लगाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 7.5 kg, इससे ज्यादा मैं नहीं जाता। एंड तुम लगाते हो 15-15 kg के। दैट डजंट मेक सेंस। एंड हाँ अगर बात करें कि 2 रैप छोड़ने की, नहीं, वो कंपाउंड लिफ्ट्स में तुम कर सकते हो कि तुम डेड लिफ्ट लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली तब फेलियर तक नहीं जाना है। बट अगर हम बात करें आइसोलेशन एक्सरसाइजेस की, छोटे छोटे मसल्स की, देन ये गलती बिल्कुल भी मत करना। थर्ड मिस्टेक है चेजिंग द पंप इन एवरी वर्कआउट। अगर तुम्हें पंप नहीं आया, माइंड मसल कनेक्शन अच्छे से नहीं बने, देन तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ भी ट्रेन नहीं किया, तुम्हारा मसल ट्रेन ही नहीं हुआ। तुम इवन घर चले जाते हो रिग्रेट के साथ में कि आज कुछ हुआ ही नहीं है, एंड उस रिग्रेट की वजह से मे बी तुम अगले दिन छुट्टी कर लेते हो डीमोटिवेट होके। तो प्रॉब्लम यही है कि जो पंप है इज नॉट इक्वल्स टू प्रोग्रेस। तुम्हारा पंप तो वैसे ही आ जाएगा हल्के वेट लगा के भी, तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारी बॉडी बन रही है, तुम्हारा वो मसल ब्रेक हो रहा है, तुम्हारे मसल ग्रोथ हो रही है? नहीं, तुम चाहे लाइट वेट के साथ मार लो, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड, कि तुम उसको इंक्रीज कर रहे हो वेट डे बाय डे, वीक बाय वीक कि नहीं, उससे तुम्हारी मसल ग्रोथ होगी। अभी क्वेश्चन पैदा होता है कि तुम्हें क्या करना है? जस्ट फोकस ऑन प्रोग्रेसिव ओवरलोड। फर्स्ट थिंग तुम्हारी प्रोग्रेसिव ओवरलोड है, सिर्फ एक चीज मैटर करती है, लास्ट मंथ से तुम अभी ज्यादा लगा रहे हो कि नहीं। फोर्थ मिस्टेक है टू मच फोकसिंग ऑन वॉल्यूम रादर देन रिकवरी। तो सबसे कॉमन बिलीव इसका यही है कि ज्यादा सेट्स मतलब ज्यादा गेन्स। जितने ज्यादा तुम सेट्स लगाओगे, फॉर एग्जांपल तुम चेस्ट लगा रहे हो, चेस्ट के 5 सेट्स लगाने हैं, तो तुम्हें लगता है कि और ज्यादा गेन्स हो गए बिकॉज तुम ज्यादा कर रहे हो। अरे तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कितना कम लगाना होता है अगर तुम्हें एक्चुअल में एक स्टैटिक बॉडी बनानी है। 50 से 60 मिनट लगते हैं बस एक वर्कआउट को,
लिटरली मे भी तुम मेरी बात का यकीन ना करो बट यही सच है। लिटरली तुम्हें 2 एक्सरसाइजेस चाहिए चेस्ट की अगर तुम्हें चेस्ट को एस्थेटिक बनाना है। तो प्रॉब्लम इसकी यही है कि जो ग्रोथ होती है ना वो तब होती है जब तुम उसको रिकवर होने का टाइम देते हो। अब तुम अगर 5 सेट लगाओगे अगले दिन तुम्हें कितना फटीग फील होगा। तुम कुछ और भी लगाओगे, फॉर एग्जांपल तुम चेस्ट लगाते हो अगले दिन बैक लगाओगे, तो जब तुम लैट पुल डाउन लगाओगे तुम्हारी चेस्ट में दर्द नहीं होगा, वो सोर नहीं होगी। तो जब तुम लैट पुल डाउन भी चाहे कहने को बैक लगा रहे हो बट तुम्हारी चेस्ट फिर भी इन्वॉल्व हो रही है तो वो रिकवर नहीं होगी, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू किलिंग योर गेन्स। तो हर एक मसल को टाइम दो थोड़ा। कहते हैं कि 48 आवर्स से 72 आवर्स देते हैं, बट तुम अपनी बॉडी के हिसाब से देखो कि तुम कितने टाइम में रिकवर हो जाते हो, तुम्हारा कौन सा मसल कितने टाइम में रिकवर होता है वो तुम देख सकते हो। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। 10 से 20 सेट तुम लगा सकते हो हर एक मसल के पर वीक। अब ये भी तुम देखना खुद के हिसाब से, मे भी तुम्हें 8 की जरूरत हो, मे भी तुम्हें 22 की जरूरत हो। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट 5th मिस्टेक है लिफ्टिंग हैवी बट इग्नोरिंग फॉर्म एंड टेम्पो। तो इसका कॉमन बिलीफ यही है कि जितना तुम ज्यादा हैवी लगाओगे उतने ही ज्यादा तुम्हारा मसल ब्रेक होगा, उससे तुम्हारी ग्रोथ होगी। बट ऐसा नहीं होता है। आई एम टेलिंग यू, जितना तुम ज्यादा वेट लगाओगे उतना वेट तुम्हारा मसल्स के आने के बजाय तुम्हारे जॉइंट्स पे आएगा। मतलब कि तुम्हारा वो पूरा सेट ही वेस्ट हो जाता है, पूरी एक्सरसाइज ही वेस्ट हो जाती है। अगर तुम पूछ रहे हो ना कि क्यों मैं तो हैवी लगाऊंगा, जो मसल ग्रो होते हैं ना वो टाइम अंडर टेंशन से ग्रो होते हैं। टाइम अंडर टेंशन मींस कि वो मसल कितनी देर तक तुम्हारा पेन सह रहा है, उसको कितनी देर तक तुमने पेन में डाला है। जब तक तुम्हारे मसल को वो नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारा मसल ग्रो नहीं होगा। अब यही तुम हैवी लगाओगे, तुमसे कितनी रैप लग जाएंगे। अब तुम कहोगे कि अभी ने कहा था कि 8 रैप लगाने हैं, 6 रैप लगाने हैं, तुम कहोगे ये ले 30 kg के 1 2 3 4 5 6। बट वो रैप मैंने ऐसे भी नहीं बोला था कि बस रैप लगाने। ये पांचवी गलती जो है ना, इसलिए मैंने आखिरी में रखी है, बिकॉज तुम कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंड करके चले जाओगे। तो टेम्पो एंड फॉर्म मैटर्स सबसे ज्यादा। सो इन दी एंड में बस यही कहूंगा कि अगर तुम्हें लगता भी है ना कि ये सारी गलतियां कहीं ना कहीं तुमने सुनी हुई हैं, फिर भी ये गलतियों को फिक्स कर लो अभी के अभी। तो गाइस दैट्स इट फॉर अ वीडियो। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में, और या फिर ये वाली वीडियो में। एंड अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे ट्रांसफॉर्म किया है तो कोर्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।